जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान की, हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की, और हम यहां पर बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनातनी चल रही है उसकी। हो कुछ यूं रहा है कि पिछले 15 दिनों से ज़्यादा से ईरान की सड़कों पर गदर मचा हुआ है। वहाँ की जनता सड़क पर आ गई है और कह रही है, जनता सड़क पर आ गई है, सिंहासन खाली करो। लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामनेई, वो मानने को तैयार नहीं है। उन्हें जनता का मैसेज नहीं मिल रहा है। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां रोज आती है उससे उन्हें असर नहीं पड़ रहा है। अगर बात यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की करें तो ट्रंप ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर ईरान की सड़कों पर ऐसे ही जनता का खून बहता रहेगा, लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई होती रहेगी, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप कई बार ये बात कह चुके हैं कि वो सीधा उस पर मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकते हैं, यानी वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो रेजिम को उखाड़ फेंकेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो पिछले कई महीनों से दिख रहा है कि वो कर रहे हैं। वेनेजुएला का हमारे पास बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उन्होंने सीधा एक रात हमला कर दिया वेनेजुएला के ऊपर, और ड्रग्स की तस्करी और हथियार की तस्करी का उनके ऊपर आरोप लगा के उन्हें गिरफ्तार करके उनकी पत्नी के साथ ही हथकड़ी में वो अमेरिका ले आए, कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया, जेल में डाल दिया। यानी कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो कोई गप नहीं है। अगर ट्रंप धमकी दे रहे हैं ईरान को तो उससे पूरी दुनिया बहुत सीरियसली ले रही है। लेकिन सीरियसली कौन नहीं ले रहा है? वो ईरान नहीं ले रहा है। ईरान बार बार ये कह रहा है कि अगर उनके ऊपर जंग अगर थोपा जाएगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप हमला करते हैं तो वो कड़ा मुकाबला करेगा। हाँ, यहाँ पर आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वेनेजुएला में और ईरान में आसमान ज़मीन का अंतर है। वेनेजुएला एक छोटा सा देश है, उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा नहीं है जो ईरान के पास है। ईरान के पास ऐसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है जो हज़ारों किलोमीटर जा सकते हैं, हमला कर सकते हैं। और साथ ही उनके पास बहुत अच्छी एक सेना भी है जो वेनेजुएला के पास नहीं है। यही एक कारण है कि अब 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है ईरान की सड़कों पर लगातार लोग मारे जा रहे हैं। अब आइए मैं आपको ईरान के एक अखबार में जो छपा है वो दिखाता हूँ। ये ईरान इंटरनेशनल है। यहाँ पर जो छपा है उसमें साफ जो पहली जो उसकी स्टोरी है उसमें लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 12,000 killed in Iran crackdown as blackout deepens। साफ तौर पे यह बताया जा रहा है कि ईरान में जो वहाँ अंधेरा है, जो वहाँ गदर मचा हुआ है, उसकी वजह से 12,000 लोगों की जान चली गई। और जो जान चली गई है वो सड़कों पर गई है। वहाँ कोई युद्ध नहीं चल रहा है। ईरान पर अभी ट्रंप ने हमला नहीं किया है। यानी कि ईरान की जनता ने ही सड़कों पर गदर मचा रखा है। ईरान की जनता वहाँ प्रदर्शन कर रही है और वहाँ ईरान के जो फोर्सेज हैं उन पर क्रैकडाउन करती है, और उसी में अब तक 12,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसके नीचे की जो स्टोरी है ईरान इंटरनेशनल की, वो मैं आपको कुछ उसमें हेडलाइंस है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, ईरान अक्यूजेस जर्मनी ऑफ अनलॉफुल इंटरेंस आफ्टर मर्ज क्रिटिसिज्म ऑफ रिजीम वायलेंस। यानी पूरी दुनिया से अब ये बार बार अब ये कंडेम किया जा रहा है कि जो ईरान की का जो रिजीम है, जो खामनेई है, वहाँ की जनता पर वो वायलेंस कर रहे हैं। वहाँ की जनता पे वो बेगुनाहों पे वो गोली चलाते हैं, पुलिसिया कार्रवाई करती है, सेना कार्रवाई करती है। इसके बाद जो खबर है, नीदरलैंड्स समन्स ईरान एनवॉय ओवर वायलेंस अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स। यानी नीदरलैंड्स की तरफ से भी वही सवाल उठाया जा रहा है कि जो लोग प्रदर्शन सड़कों पर कर रहे हैं उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई, फोर्सेस की कार्रवाई आखिर हो क्यों नहीं रही है। पूरी दुनिया यही कह रही है कि क्यों ना खामनेई लोगों से बातचीत करें। और ये जो 2 हफ्ते से ज़्यादा का जो प्रदर्शन, जो हिंसक प्रदर्शन सड़कों पर हो रहा है, ईरान पूरी तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट में घुस गया है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में आ गया है, वो बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके बाद की अगर मैं खबर की बात करूं, यहाँ पर है यूएन राइट्स चीफ कंडेम्स ईरान फॉर ब्रांडिंग प्रोटेस्टर एज टेररिस्ट। इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि खमनेई ने वहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं उनको उन्होंने आतंकवादी कहा है। यही एक बड़ा कारण है कि वहाँ की जनता बहुत नाराज हो रही है। वो कह रही है कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हम ईरान की जनता है, हम ईरान हैं, और अगर खमनेई हमें अगर आतंकवादी कहेंगे तो हम सड़कों पर ऐसे ही उतरेंगे और खमनेई रजीम के खिलाफ, खमनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ईरान में ऐसा क्या हो रहा है, और इस ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है, जो क्रांति वहाँ पे चल रहा है, उसके पीछे है कौन।
तो जो पहला नाम सामने आता है वो ये है रजा पहलवी का। रजा पहलवी ईरान के क्राउन प्रिंस है, यानी कि जो पिछले आखिरी जो शाह थे ईरान के, उनके बेटे हैं और वो एग्जाइल हैं, क्राउन प्रिंस इन एग्जाइल है। उन्होंने साफ तौर पे एक बयान दिया था और कहा था कि अब रिजिम बदलने का वक्त आ गया है। उनके कॉल के बाद प्रदर्शन बहुत तेज हो गई, सड़कों पर जनता उतर आई और उसके बाद दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी से ईरान की जनता को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चूंकि आजकल एक अलग फॉर्म में है, अलग अलग जगहों पर वो सेना भेजते हैं, कहते हैं कि मैं युद्ध रुकवाता हूं, लेकिन वेनेजुएला पे जाके वो कब्जा कर लेते हैं। तो जो कहा यह जा रहा है कि वेनेजुएला के बाद अगर अगला नंबर है तो वो ईरान का है। तो इसका मतलब क्या है? अगर डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है वो कोई कोरी धमकी नहीं है, यानी कि उसमें अगर सब्सटेंस है, अगर वो सच होने वाला है, तो क्या ईरान पे डोनाल्ड ट्रंप हमला करने वाले हैं? पूरी दुनिया को अब ऐसा ही लग रहा है कि इस मोड़ पर ईरान और डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका आ चुके हैं कि आने वाले किसी भी वक्त 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, कभी भी डोनाल्ड ट्रंप एक रात अचानक अपने सिचुएशन रूम में बैठ करके मॉनिटर करेंगे और ईरान के ऊपर हमला करेंगे और कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने मादुरे को पकड़ा वैसे ही खमनेई को पकड़ लें। खबर तो ये भी आई थी कि चूंकि खमनेई को ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सीरियस है और हमला कर सकते हैं, तो पहले ही जानकारी ये भी निकल कर आ रही थी कि वो अपने परिवार के सदस्यों 20 लोगों के साथ वो मॉस्को जा सकते हैं, वहाँ पर एक सेफ हाउस में रह सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। खमनेई अभी भी ईरान में जमे हुए हैं और बड़ी मजबूती से वो हर दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि अगर अमेरिका कुछ ऐसी हिमाकत करता है तो वो अमेरिका के लिए बहुत बुरा होगा, ऐसा पलट जवाब देंगे कि अमेरिका याद रखेगा। तो दोस्तों, आज अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल यही है। ईरान और डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका इस मुहाने पर आ खड़े हैं कि कभी भी एक बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया को लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया, तो ईरान वेनेजुएला नहीं है, वो पलटवार करेगा और उसके बाद एक भयानक युद्ध में ये तब्दील हो सकता है। अभी तक के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही कोई जानकारी लेकर आपके लिए आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।